रिंकी बेटा, जरा एक कप चाय तो लेकर आना। क्यों? मैं क्यों लेकर के आऊं? बोलो अपनी नई बहू को, आपसे सारी जिम्मेदारी उसी की है ना। ये कैसे बात कर रही हो? क्यों पापा, बहू ही तो करती घर का सारा काम, मैं क्यों करूं? वाह भाई वाह, नई बहू ने तो बहुत ही स्वाद चाय बनाई है, बहुत मजा आ गया। हाँ जी, अदरक और इलायची का बहुत ही अच्छा स्वाद आ रहा है। बिल्कुल तरोताजा हो गई ये चाय पी के तो। बिल्कुल बेकार चाय बनाई है। आप दोनों तो यूं ही झूठी तारीफें करते रहते हो भाभी की, सिर पे बिठा लो उनको। रिंकी, तुम्हारा अपनी भाभी के प्रति ये व्यवहार देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? इतनी स्वादिष्ट चाय बनी हुई है, तुम्हें इसमें क्या कमी नजर आ रही है? और यदि नजर भी आ रही है तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती? जिस दिन से मनहूस इस घर में आई है, मेरे तो माँ बाप ही मेरे नहीं रहे। पहले आपको मेरी सारी बातें सही लगती थी, और जब से भाभी इस घर में आई है, मेरी सारी बातें आपको उल्टी लगने लग गई हैं। रिंकी बस करो, बहुत हुआ। तुम भी हद करती हो यार। अभी जुम्मा एक हफ्ता नहीं हुआ कि तुमने बहू को रसोई में लगा दिया। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। असल में उसे खुद ही बड़ा शौक है किचन का काम करने का, नई नई डिशेस बनाने का। पहले कहती थी कि वो व्यस्त रहती थी पढ़ाई करते हुए, इस वजह से अब उसे शौक चढ़ता है। तो मैं भी ज़्यादा मना नहीं करती। बच्चों के शौक हैं, उसमें क्या बात है। और हमें भी अच्छा लगता है नई नई चीज़ें खाना। बच्चा दुखी हो तो बात अलग है, पर वो तो बहुत खुशी खुशी बनाती है, इसलिए मैं भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती। बच्चे का शौक है ना। हाँ सही कहती हो, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को। मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगा। ऐसा ही है, नॉर्मल सा, एवरेज। रिंकी तुम कैसी बातें करती हो? इतना स्वादिष्ट खाना है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट से मंगाया है। तुम्हें और क्या चाहिए भाई? रहने दीजिए, इसके तो नखरे ही बहुत ज़्यादा हैं। खुद ने कभी रसोई के अंदर घुस के नहीं देखा, एक रोटी कभी बना के नहीं देखी, इसको केवल नखरे करने आते हैं। मम्मी, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, बहुत ज्यादा रूखा बर्ताव करती हो आजकल मेरे साथ। आज अकेले में बैठ के सोचना कि कौन रूखा बर्ताव करता है, मैं या तुम। जा रही हूँ मैं, पिकनिक के लिए जा रही हूँ, देर से आऊंगी। हाँ, पूछने का तो रिवाज है ही नहीं हमारे घर में, केवल बता के जाने का है। सच में खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। मम्मा कैसा लगा खाना? बेटा खाना बहुत 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 स्वादिष्ट है। मैं अभी आपके पापा को यही बता रही थी कि खाना बहुत ही स्वाद बना है। थैंक यू मम्मा। आपको कैसा लगा पापा? मेरी प्यारी बिटिया, खाना बहुत अच्छा बना है। सचमुच अगर ऐसे ही रोज रोज इतना स्वादिष्ट खाना खिलाती रहोगी तो थोड़े दिनों में तो मैं और भी मोटा हो जाऊंगा। सच में मैं तो ऑलरेडी इतनी गोलगप्पा सी हुई हूँ। आई मीन इट बेटा, खाना सचमुच बहुत टेस्टी है। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मा। और हाँ, तुम्हारे पापा को मुझसे एक शिकायत है कि मैंने तुम्हें एक हफ्ते के अंदर अंदर ही रसोई में लगा दिया। अब इन्हें बताओ। नहीं पापा, मुझे खुद ही बहुत शौक है अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने का। मैं यूट्यूब से देखकर, अपनी फ्रेंड से पूछकर, बुक्स में पढ़कर अच्छे से बनाने की कोशिश करती हूँ पापा। और वैसे भी अभी तो मैं लर्निंग प्रोसेस में हूँ, तो मुझे बनाने दीजिए पापा, ये मेरा शौक है। ओके फिर ठीक है बेटा, नहीं तो मुझे तो लग रहा था कि अभी तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है बेटा। घूमो फिरो, एंजॉय करो, काम करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है बेटा। जी पापा, आप ठीक कह रहे हैं, पर मैं अभी अपनी मर्जी से कर रही हूँ पापा। अच्छा ठीक है बेटा, ओके। बहू एक बात पूछूं? सच सच बताना बेटा। जी जरूर, पूछिए माँ जी। बेटा ये रिंकी तुम्हें इतना कुछ कह देती है, तुम्हें बुरा लगता होगा ना? नहीं माँ जी, मुझे बुरा नहीं लगता। असल में मैं रिंकी की मन की स्थिति समझती हूँ। मेरी शादी से पहले वो यहाँ पर अकेली थी और आप लोगों का सारा कंसंट्रेशन अपने दोनों बच्चों पर ही था ना। और अब क्योंकि मैं आ गई हूँ, आपका ध्यान थोड़ा सा बट गया है। हो सकता है रिंकी के मन में ये बात चुभती हो। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं समझती माँ जी। पर बुरा लगने वाली तो इसमें बात ही नहीं है माँ जी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, तुम ठीक कहती हो, पर मुझे लगता है कि जो इसका स्वभाव है वो दिन पर दिन चिड़चिड़ा होता ही चला जा रहा है। तो इससे पहले कि ये सारी हदें पार कर दे, हमें इसे अभी रोकना होगा। जैसा आप उचित समझे माँ जी, पर यदि आप मुझे थोड़ी सी फ्रीडम दें तो इसे मैं अपने हिसाब से हैंडल करना चाहूँगी। ठीक है बेटा, तुम कोशिश करके देख लो।
यदि तुमसे समझती है तो ठीक है, वरना फिर मैं तो इसको अच्छे से समझा ही दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आज रिंकी से आराम से बैठ के बात करती हूँ। देखो, यदि वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करे तो मुझे आवाज़ लगा लेना तुरंत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, आप निश्चिंत रहें। अरे रिंकी, तुम आ गई। कैसा रहा तुम्हारा पिकनिक? ठीक था। खूब मस्ती की तुमने दोस्तों के साथ? तुम्हारे लिए गरम गरम चाय लेकर आऊं, अदरक और इलायची वाली? नहीं जी, नहीं चाहिए। खाना भी बिल्कुल तैयार है, कहो तो लगा दूं? ओफो, क्यों पीछे पड़ गई हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। रिंकी, यदि तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ ऐसा ही रहा तो ये हमारे रिश्ते को कमज़ोर कर देगा और मैं तुमसे डरना शुरू हो जाऊंगी, क्योंकि मैं इस घर में नहीं हूँ ना। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सबके साथ मेलजोल बढ़ाऊँ, मिलजुल के रहूँ, सबका काम करूँ, सबकी बात मानूँ। पर रिंकी, क्या मैं जान सकती हूँ कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि तुम मुझसे इतनी उखड़ी उखड़ी सी रहती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। कम ऑन, जो तुम्हें सोचना है सोचो। नहीं रिंकी, मैं कुछ गलत नहीं सोच रही। मुझे तो तुम बहुत अच्छी लगती हो, इतनी प्यारी हो, इतनी सुंदर हो। मैं तो तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ। बल्कि मम्मी जी बता रही थी कि तुम्हें बहुत अच्छी ड्राइंग करनी आती है। क्या तुम मुझे अपनी पेंटिंग्स दिखाओगी? और तुम जानती हो, सोशल मीडिया के ज़रिए सब लोग अपने टैलेंट को कितनी अच्छी तरह से दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तुम भी ऐसा कर सकती हो। इंस्टाग्राम के द्वारा तुम अपने इस टैलेंट को लोगों तक पहुंचा सकती हो, और तो और तुम इसे अपना प्रोफेशन बना के इसे कमाई भी कर सकती हो। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। और तुम में इतनी बड़ी खूबी है, क्यों ना हम दोनों मिलकर तुम्हारी इस खूबी को और तुम्हारे इस टैलेंट को दुनिया तक पहुंचाएं और तुम्हारे प्रोफेशन को बढ़ाएं। क्या तुम सच कह रही हो भाभी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ रिंकी। आज मैंने दिन में तुम्हारे बारे में बहुत सोचा कि रिंकी के अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। मुझ में तो ऐसा कोई टैलेंट है भी नहीं। तुम चाहो तो घर बैठ के इतनी अच्छी अर्निंग्स कर सकती हो, पर अपने टैलेंट को पहचानो, उसे उजागर करो। और बहुत दिनों से मम्मी बता रही थी कि तुमने कोई पेंटिंग नहीं बनाई। शुरू करो दोबारा से पेंटिंग बनाना, और देखो, अपनी ख्वाहिशों में रंग भर दो और दिखा दो दुनिया को कि तुम्हें क्या क्या आता है। ओ भाभी, आप कितनी अच्छी हैं, कितनी अच्छी हैं। आज तक मेरे इस टैलेंट के बारे में इस घर में किसने इतनी गंभीरता से बात नहीं की थी, और आपने मेरे बारे में इतना सोचा। थैंक यू सो मच भाभी। केवल थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आज चाय तुम पिलाओगी मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पिलाऊंगी, अदरक और इलायची वाली। दोस्ती पक्की?